विकसित भारत की नीति। जी हां, भारत को विकसित बनाने के लिए अब देश एक ऐसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसी को लेकर दिल्ली में आज होगी नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो गया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बैठक में शामिल होंगे। हिमाचल और उत्तराखंड के सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर चर्चा होगी। तो विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर होगी चर्चा और बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री पहुंचेंगे इस बैठक के लिए और विकसित भारत के लिए विकसित राज्य, ये एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है। विकास की नीति पर चर्चा होगी। देश की प्रगति को लेकर चर्चा की जाएगी। अब देखिए, एक के बाद एक पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल का हम रुख करते हैं। राजा, जिस तरह से बैठक होनी है पीएम मोदी की अध्यक्षता में, किस समय बैठक शुरू होगी, कौन कौन पहुंच चुके हैं? और बिल्कुल देखिए, नीति आयोग की ये 10वीं बड़ी बैठक है। अब से कुछ देर बाद यानी कि 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ये बैठक शुरू होगी। सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भारत मंडपम पहुंचे हैं और इसी तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है। विकसित भारत को लेकर जो है आज की बैठक का थीम है। विकसित भारत को जिस तरीके से रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। पर एक बड़ी जानकारी ये भी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हो रही है। क्या कारण है, हालांकि अभी कारणों का पता नहीं चल पा है, पर एक बड़ी खबर यही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में आज शामिल नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि राज्यों को विकसित करने के लिए अपनी अपनी बातें जो है राज्यों के मुख्यमंत्री वो इस मंच पर रखते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकसित भारत को लेकर जो थीम तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, तो इस नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत को लेकर आगामी रूपरेखा तैयार होगी। 2047 का संकल्प है, लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाया जाए। इसको लेकर लगातार जो बैठकें हैं दिल्ली में देखने को मिलती है नीति आयोग की, और आज जो बैठक है ये 10वीं बैठक है। इस लिहाज से राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो इस बैठक में अपने अपने राज्यों को लेकर मेमोरेंडम सौंपेंगे, यानी कि बातचीत करेंगे कि उनके राज्यों को किस तरीके से विकसित बनाया जाए, केंद्र से किस तरीके का सहयोग राज्य सरकार को चाहिए होता है। उसको लेकर ये पूरी रणनीति आज की इस बैठक में बनती हुई नजर आएगी। जी अच्छा, देखिए, अब ममता बनर्जी शामिल नहीं हो रही हैं, लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। किसी तरह की वजह भी अभी सामने नहीं आई है। अच्छा, अभी कौन कौन पहुंचना शुरू हुआ है राजा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच भी चुके हैं। कौन कौन से राज्य की प्रमुखता पर यहाँ पहुंच रहे हैं लीडर्स? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हिमाचल के मुख्यमंत्री की बात करें, सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब से कुछ देर पहले बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि 9 बजे की टाइमिंग थी। 9 बजे से पहले सभी जो मुख्यमंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनको इस बैठक में पहुंचना था। और कुछ देर बाद पीएम मोदी जो कि इस बैठक में पहुंचेंगे, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है सभी जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो बैठक में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से तब सभी नेता पहुंच रहे हैं। अच्छा, देखिए, विकसित देश के लिए विकसित राज्य का ये एजेंडा रखा गया है। ऐसे में कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर मुख्तलिफ सरकार है, तो किसी तरह का विरोधाभास इसमें हम देख सकते हैं कि ममता बनर्जी नहीं पहुंची हैं। और बिल्कुल देखिए, पिछली नीति आयोग की जो बैठक हुई थी, जाहिर तौर पर उसमें भी काफी विरोध देखने को मिला था। चाहे ममता बनर्जी की हम बात कर लें, पंजाब के मुख्यमंत्री की बात कर लें, भेदभाव का आरोप लगातार जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं और जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार भारत सरकार पर लगाते रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं पहुंच रही हैं, पहले भी काफी बड़े आरोप भारत सरकार पर वो लगा चुकी हैं फाइनेंस को लेकर। इसी तरीके से हिमाचल के मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उनके प्रदेश में, और ऐसे में केंद्र से
सहयोग की अपेक्षा है, पर केंद्र की सहयोग की जो राशि है वो उनकी अपेक्षा के विपरीत है। जो उन्होंने राशि केंद्र से मांगी है वो उनके पास नहीं पहुंच रही है। इसको लेकर पहले भी हिमाचल के मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं। इसी तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भी लगातार भारत सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। तो विपक्ष के नेता लगातार एकजुट जरूर नजर आ रहे हैं, पर आज का जो मोटिव है विकसित भारत को लेकर ये पूरा संकल्प है, लक्ष्य तैयार किया जाएगा कि 2047 तक पूरे भारत को किस तरीके से विकसित बनाया जाए। पर बड़ी बात कि विकसित भारत जब भी बनेगा जब राज्यों में चहुमुखी विकास होगा, राज्यों में जो विकसित राज्य हैं वो बनाए जाएंगे। तो ऐसे में हरियाणा की बात करें, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो पूरी तरीके से रणनीति और तैयारी करके मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचेंगे। क्या कुछ हरियाणा का आगे वाले दिनों में स्वरूप बदलता हुआ नजर आएगा इस नीति आयोग की बैठक के बाद? क्या क्या उम्मीदें हरियाणा सरकार को इस नीति आयोग की बैठक से है, ये देखने वाली बात होगी। जी तो देखिए, विकसित राष्ट्र तभी होगा जब तमाम राज्य विकसित होंगे। इस लिहाज से तमाम वो जगह जहां पर कि सत्ता पक्ष की सरकार नहीं है, वहां से कहीं ना कहीं विरोधाभास की तस्वीर जरूर बनती नजर आती है। लेकिन हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल सीएम ने जरूर कहा कि वो बैठक में आएंगे, हिमाचल की स्थिति के बारे में वो जरूर बात करना चाहेंगे, क्योंकि पहाड़ी राज्य है और पिछले 2 साल से वहां पर विपदा की स्थिति रही है बरसात के इस दौर में। तो ऐसे में उनका आना कितना संभावित है, पहुंचना उन्होंने कहा था वो जरूर पहुंचेंगे। और बिल्कुल देखिए, लगातार 3 दिन से हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली में बने हुए हैं और लगातार वो केंद्रीय मंत्रियों से विकास कार्य को लेकर, हिमाचल में जो विकास कार्य चल रहे हैं और आगामी जो विकास कार्य आने वाले दिनों में चलेंगे उसको लेकर लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। चाहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात करें, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्होंने मुलाकात करी, और इसी तरीके से जो टूरिज्म मिनिस्टर हैं, केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, उनसे मुलाकात करी कि टूरिज्म को और भारत सरकार किस तरीके से हिमाचल में बढ़ावा दे। और काफ़ी उम्मीदें हैं हिमाचल सरकार को और भारत सरकार से। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंशियली काफ़ी परेशानी है हिमाचल में, उसको लेकर लगातार हिमाचल के मुख्यमंत्री बैठकें करते रहते हैं। पर जो उम्मीदें हैं उन्हें भारत सरकार से, उन उम्मीदों पर वो खुद ये कहते हैं कि भारत सरकार खरा नहीं उतर पा रही। और इसी यही कारण है कि आज की इस बड़ी बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। वो अपनी हिमाचल की तरफ से बात रखते हुए इस बैठक में नजर आएंगे। जी बिल्कुल, हिमाचल की तरफ से बात रखते हुए नजर आएंगे और विकसित भारत के लिए राज्यों का विकसित होना बहुत जरूरी है। इसी लक्ष्य के साथ ही बस बैठक शुरू होने वाली है। बस एक अंतिम सवाल रहेगा राजा, कब तक माना जाए कि बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? और बिल्कुल देखिए, जो टाइमिंग है कि 9:30 पर यह बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि सभी जो नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं और सभी अधिकारी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी का इंतजार हो रहा है और उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। जी तो सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, बस अब पीएम मोदी का इंतजार है। कुछ ही पलों में बस ये बैठक शुरू होने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो नीति बनेगी देश के विकास की, राज्य विकसित होंगे तभी राष्ट्र विकसित होगा, और इसी एजेंडे के साथ इस बैठक को किया जाना है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। महत्वपूर्ण इसमें यह है कि देखिए, पीएम मोदी का बस इंतजार है, उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। राज्य अपनी स्थिति से अवगत करवाएंगे और किस तरह की मांगे उनकी हैं केंद्र से सहयोग को लेकर, इसको लेकर भी अपनी बात रखते नजर आ सकते हैं। और अब आपको ये बता दें कि ममता बनर्जी हैं, उन्होंने इनकार किया है कि वो बैठक में नहीं आ रही। वजह फिलहाल अभी इसको लेकर स्पष्ट नहीं हो पाई।